ओके देखिए, आज हम लोग सेक्शन बी का 2 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के 2024 के। अब देखिए यहाँ पर पहले 21 वाले क्वेश्चंस में 1 कार्ड ड्रॉन करना है आपको फ्रॉम वेल सफल्ड डेक से। 52 कार्ड है, तो अगर 52 कार्ड है आप देखेंगे यहाँ पर 52 टोटल नंबर ऑफ आउटकम 52 हो गया। ओके, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, टोटल ऑफ नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम डिनोमिनेटर में लिखते हैं और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको न्यूमरेटर में हम रख देते हैं। तो न्यूमरेटर में क्या रखना है आपको, क्वीन ऑफ हार्ट। हार्ट तो टोटल होता है कितना 13, लेकिन उसमें क्वीन एक ही होती है, इसलिए आप यहाँ पर 1 रख देंगे। ओके, और आप इस साइड लिखेंगे पी और ऐसे ब्रैकेट बना देंगे, इक्वल टू लिख देंगे। ठीक है, हार्ट की क्वीन एक होती है इसलिए इसको न्यूमरेटर में लिखा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 52 है, यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा जाता है और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है उसको न्यूमरेटर में। इस ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको, ये वाला क्वीन ऑफ हार्ट यहाँ ब्रैकेट में पुट कर दीजिएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई है। ओके, तो अब दूसरे का लिखा है नॉट अ जैक। हम जानते हैं 4 जो होता है जैक होता है, 4 किंग होता है और 4 क्वीन होती है, तो जैक 4 होता है। तो टोटल कार्ड कितना है 52, इसमें से जैक नहीं चाहिए हटा दीजिए तो बचा कितना 48। ओके, तो ये नॉट जैक 48 है, तो पी लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे क्या, नॉट अ जैक यहाँ लिख देंगे और ये 48 को ऊपर लिख देंगे क्योंकि ये नॉट जैक की है आउटकम। और टोटल आउटकम 52 डिनोमिनेटर में, इसे आप 4 से कैंसिल करना चाहें तो कर दीजिए। 4 1 जा 4 2 जा 4 1 जा 4 3 जा 12/13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो नेक्स्ट में आप अगर देखेंगे यहाँ पर, तो इसमें आपको 2x + y और यहाँ पर 4x - y = 17 और यहाँ पर इसके = 13। आपको x - y पूछा है, तो ये लीनियर इक्वेशंस का है, तो हम इसको या इसको किसी को ऊपर लिख दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन 2x + y = 13 और यहाँ पर है 4x - y। यहाँ देखने से ही पता चल गया कि एलिमिनेशन से अगर इसको हम ऐड करें तो -y + y कैंसिल हो गया, तो यहाँ हुआ कितना 6x और ये आ गया आपके पास 30 के इक्वल। ओके, 6 30 के यहाँ अपॉन में जाएगा क्योंकि यहाँ इंटू में है तो अपॉन में जाएगा, तो 30/6 होगा, तो x = आ जाएगा आपके पास 5। ओके, x = 5। जो इक्वेशंस आपको इजी लग रही हो वहाँ ये पुट कर दीजिए, तो यहाँ हम पुट कर देते हैं। तो 2 × 5, x के प्लेस पर 5 रखेंगे, 2 × 5 हो जाएगा 10। ओके, अब यहाँ पे प्लस y = 13। अब 10 को जब उस साइड ले जाएंगे तो y = 13 - 10 मतलब आ गया आपके पास 3। तो आपको वैल्यू किसकी पूछी थी, x - y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो यहाँ हम लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 3, आंसर आ जाएगा आपके पास 2। ओके, तो यही आंसर है। चलिए इसका नेक्स्ट वाला देखते हैं, और करके है 22 में बी का बी है, और करके इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ सम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का सम मतलब क्या हो गया x + y। ओके, 105, समझ गए, 105। और दिया है देयर डिफरेंस, डिफरेंस मतलब x - y, ये दिया है आपके पास 45। आप इन दोनों को अगर ऐड करेंगे देखेंगे प्लस का y माइनस का y ये आपस में कैंसिल हो गया, x + x हो गया 2x। 2x = 45 + 105, यहाँ हो गया 150, 2 अपॉन में, तो x = 150 बाई कितना 2, तो आंसर आ गया 75। ओके, x की वैल्यू 75 आ गई। आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दीजिए, अगर इक्वेशन नंबर 1 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं, तो x वैल्यू 75 यहाँ पुट करेंगे, 75 को उस साइड ले जाइएगा तो 105 से 75 माइनस हो जाएगा, तो y = आ गया आपके पास 105 - 75, तो आ गया आपके पास 30। तो x की वैल्यू 75, y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 30। ओके, ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे 23rd वाला क्वेश्चंस, तो चलिए देखते हैं। ओके, चलिए देखिए
23 वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पे कहा है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट, ऐसा है कि पी एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। मतलब देखिए p जो है आपके पास, p ये आ गया, p यहाँ पर कितना है आपके पास x, y, ओके। ये एक a है और एक b है। यहाँ पर a आपके पास दिया है कितना 7, 1 और b है आपके पास 3 एंड 5। अब कहा है पी ए पी बी के बराबर है। पी ए क्या है, इक्वल है किसके, पी बी के। तो आप जानते होंगे डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसको हम x2 ले लेते हैं x को, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और यहाँ y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया पी ए, ओके। ऐसे ही पी बी निकालेंगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ओके। तो यहाँ लिखेंगे रूट में x माइनस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ रूट है, इस साइड भी इस साइड भी, तो बोथ साइड हम स्क्वायरिंग कर देंगे। जैसे ही आप स्क्वायरिंग करेंगे रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। आप यहाँ लगा दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको पता होगा कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है, क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके। तो जब आप यहाँ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस का माइनस 14x, ऐसे ही इस साइड आएगा, इस साइड भी यहाँ भी ऐसे ही आएगा। तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इस साइड से शिफ्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओके। ऐसे यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो अपने को केवल लिखना है बी स्क्वायर और माइनस 2ab, क्योंकि एक्स स्क्वायर से कैंसिल, वाई स्क्वायर से कैंसिल। तो हम लिखते हैं बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab का मतलब यहाँ हो जाएगा 14x, ओके। अब ऐसे यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, केवल 1 का स्क्वायर लिखना है क्योंकि वाई स्क्वायर से कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1। अब लिखेंगे हम क्या, माइनस 2ab, तो 2 इंटू वाई इंटू 1 मतलब 2y, कितना 2y, ओके। अब इस साइड का लिखते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो लिखेंगे नहीं, 3 का स्क्वायर अपने को लिखना है। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस 2ab, 2 3 जा 6x, ओके। यहाँ पर हम देखेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 25 माइनस 2ab मतलब 10y, ओके। अब आप शिफ्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए 14x है, ठीक है, 14x है और यहाँ पे माइनस का 6x है। माइनस का 14x उस साइड जाएगा, प्लस का 14x, प्लस के 14 से 6 माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 8x, कितना हो जाएगा 8x। अब यहाँ पर 10y माइनस का है और यहाँ पे माइनस का 2y, माइनस का 2y उस साइड जाएगा तो प्लस का 2y, तो प्लस का 2y माइनस का 10, तो माइनस का 8y, ओके। अब आप नंबर बचे हैं, तो नंबर आप देखेंगे यहाँ पे 49 प्लस 1 ये हो गया 50, इस साइड 50 और इसको प्लस करिए, यहाँ पर 25 और 9 हो गया कितना आपके पास 34, ओके। 9 और 25 34 इस साइड और 50 इस साइड, ला के माइनस करेंगे अगर 50 माइनस क्या 34, 50 माइनस 34 तो हो जाएगा आपके पास कितना 16, ओके। 8 इससे आप कॉमन ले लीजिए, 8 जैसे ही कॉमन, क्योंकि 8 से सभी डिवाइड है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 16, 8 अपॉन में जाएगा तो ये कैंसिल, तो यही हो गया रिलेशन। तो x माइनस वाई इक्वल टू आ गया आपके पास 2, ओके, यही आंसर है। समझ गए कि नहीं समझे? अब नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए इसी का और करके क्वेश्चन है, यहाँ पर है पॉइंट ए
एंड बी लाइज ऑन सर्कल विथ सेंटर इतना, ठीक है, ये सर्कल पे है और उसका सेंटर इतना है, ओके, सच दैट ए बी डायामीटर है, ए बी क्या है आपके पास, डायामीटर। अब देखिए जैसे हम सर्कल बनाएं और यहाँ पॉइंट ए लें, यहाँ बी लें, अब ए भी हो गया डायामीटर, ठीक है, तो ए पॉइंट है आपके पास -1 कॉमा वाई और बी है आपके पास कितना बताइए 5 7, ओके। तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि सेंटर जो है यहाँ पर सेंटर ओ वो कितना है 2, -3 वाई। आपको बताना है क्या कि ये सब दिया है, आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ वाई। तो हम जानते हैं कि सेंटर जो होता है वो मिड पॉइंट होता है डायमीटर का, मतलब ए बी का मिड पॉइंट क्या होगा ये, ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट क्या होगा सेंटर। तो ए बी का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट का फार्मूला है x1 + x2 बाई 2 y1 + y2 बाई 2, ओके। और ये मान लो अगर ये सेंटर है तो ये हो गया इक्वल किसके 2 - 3y के, समझ गए। तो यहाँ x1 कितना रखेंगे हम -1 और यहाँ क्या रखेंगे 5, लेकिन अपने को y चाहिए तो हम y वाला कंपेयर कर देते हैं, ये इसके साथ कंपेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि x अपने को चाहिए नहीं, यहाँ x है भी नहीं, तो हम y1 के प्लेस पे क्या रखेंगे ऐसे y रख देते हैं, ओके, प्लस y2 के प्लेस पर 7 रख देते हैं बाई 2, इसका मिड पॉइंट कितना है ये -3y, ओके। अब आप इधर शिफ्ट कर देंगे, समझ में आ रहा है ना आपको, 2 को यहाँ इंटू कर दीजिए, तो बताइए y + 7 = -6y। अब y अगर इस साइड हम ले जाएंगे, इस साइड, तो ये प्लस का y है, उस साइड जाएगा माइनस का y हो जाएगा, तो 7 = -7y, 7 अपॉन में जब लाएंगे 7 कैंसिल, y की वैल्यू -1, ओके, y = आ गया आपके पास -1, समझ गए, y = क्या आया आपके पास -1 और यही आंसर है, ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -1। तो आपको लेकिन और भी पूछा गया है इसमें, और पूछा है फाइंड द रेडियस, रेडियस आपसे पूछी है, तो बताइए रेडियस कैसे निकलेगा। रेडियस होता है डायमीटर का, तो आप हाफ डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, या आप निकाल लीजिए OA या निकाल लीजिए OB। आप यहाँ y = -1 यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आप OB निकाल लीजिए इजीली डिस्टेंस फार्मूला से, समझ गए, नहीं समझे, देखिए y की वैल्यू अपनी आई है, इसको हटा देते हैं पहले हम लोग, y की वैल्यू अपनी आ गई कितनी, y = -1, ओके, y = -1 आया। अब आपको देखेंगे कहीं भी रख दीजिए, यहाँ रखेंगे जो हम लोगों ने सर्कल बनाया था इधर यहाँ पर, ठीक है, सेंटर कितना है 2 -3, तो जब हम यहाँ -1 रखेंगे तो आ जाएगा 2 -1 रखेंगे तो -1 × -3 3 आ जाएगा, सेंटर आ गया कितना 2, 3, ओके। यहाँ हम लोगों ने A बनाया था, इधर B बनाया था, B आपके पास कितना है जैसे 5 7 है, ओके। आपको इसकी रेडियस निकालनी है, क्या रेडियस, तो ये O है, तो OB की डिस्टेंस निकाल लीजिए, या A का भी पॉइंट यहाँ पे रख सकते हैं, तो हम OB निकाल लेते हैं। तो रेडियस = डिस्टेंस फार्मूला लगाइए आप, x2 - x1 5 - 2 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला, 7 - 3 का होल स्क्वायर, 7 - 3 का होल स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूले से। अब यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, यहाँ पर मिलेगा आपके पास 3 का स्क्वायर, और इस साइड बताइए क्या मिलेगा, ये मिलेगा 4 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा, ये तो आपको डायरेक्ट पता होगा 9 और यहाँ 16 25 5 का स्क्वायर होता है, तो आंसर आ गया आपके पास 5, रेडियस हो गई 5 यूनिट, ओके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ओके देखिए, इस क्वेश्चन में आपको ये फिगर दिया हुआ है, आपको दिया है EA/EC, EB बाई ED। आपको प्रूव करना है ट्रायंगल EAB। आप यहाँ ट्रायंगल अगर देखेंगे तो ये मिलेगा EAB, ओके। और यहाँ पर ECD, ये हो गया ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल को आपको सिमिलर शो कराना है, ओके। इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को आपको सिमिलर शो कराना है। और आपके पास दिया क्या है, आपके पास ये गिवन है, ठीक है। तो देखिए, तो अगर ये दो साइड गिवन है तो पक्का आपको पता होना चाहिए सिमिलरिटी की कंडीशन। तो आप हमेशा याद रखिए, अगर दो साइड आपका रेशियो दिया हुआ है तो अगर वो सिमिलर हो रहा होगा तो थर्ड वाला जो होगा वो एंगल होगा। तो मतलब ये जब प्रूफ होगा तो साइड एंगल साइड से सिमिलरिटी से प्रूफ होगा, समझ गए। क्यों? क्योंकि दो साइड का रेशियो पहले से दे दिया है, बीच का उसके एंगल केवल आपको लिख देना है, आंसर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कैसे, गिवन प्रूफ आप लिख दीजिएगा। गिवन में आप लिख देंगे ना, देखिए ऐसे लिखिएगा, गिवन क्या ये, ठीक है। टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, टू प्रूफ में आप लिखेंगे क्या, ये, ठीक है। अब हम प्रूफ करते हैं। तो जब हम प्रूफ करेंगे तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, जो आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल सिमिलर, उन्हीं दोनों को लिख देते हैं। इन ट्रायंगल EAB एंड ट्रायंगल ECD। तो आप देखेंगे क्या, जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। देखो EA, ये EA है और ये EC। फिर दिया है EB, ये EB है और ये ED। तो हम यही लिख देते हैं, EA बाई EC इक्वल टू EB बाई ED। तो आप देखिए, EB और इसके बीच का एंगल ये है, EC ED इसके बीच का एंगल ये। तो मतलब इस ट्रायंगल में साइड एंगल साइड, समझ गए, साइड एंगल साइड। तो ये सिमिलर हो गया। तो ये एंगल इसके बराबर क्यों है, तो यहाँ एक और लिख देंगे। ये क्या लिखेंगे, इसका रीजन गिवन है, क्या है, गिवन। अब इसके बीच का आपको एंगल खोजना है। तो EA और EB के बीच का एंगल, तो EA और EB के बीच का एंगल ये होगा। तो इसका नाम कैसे आप लिखेंगे, AEB या BEA, कुछ भी लिख सकते हैं, AEB या BEA। तो एंगल AEB इक्वल किसके, CED, ओके, CED या DEC, कुछ भी लिखिए, बस ये E बीच में आना चाहिए। तो एंगल CED ये क्यों हुआ, तो हम लोग लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, समझ गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो गया ये, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो गया। तो इससे अब ये दोनों हो गए साइड एंगल साइड। तो देयरफॉर करके लिख देना है आपको, ट्रायंगल EAB सिमिलर है ट्रायंगल ECD के, ओके। क्यों सिमिलर हुआ, बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, ओके। ये प्रूव हो गया। फिर चलिए आगे चलते हैं। ये 25 वाले क्वेश्चंस, तो 25 वाले क्वेश्चंस में अगर आप देखें, ये साइड एंगल साइड से हो गया। 25 वाले क्वेश्चंस में यहाँ cos 45 की वैल्यू रख दीजिए। तो बताइए cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 25th क्वेश्चन, cos 45 की वैल्यू होगी 1/√2। साइन 60 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको अगर रेशनलाइज करना इसमें आ गए तो ज़रूरी नहीं रेशनलाइज करना, आप डायरेक्ट आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो sec 30 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 2/sec 30 2/√3, ओके। अब आप देखेंगे कोसेक 30 की वैल्यू,
कोसेक 30 की वैल्यू हो जाएगा आपके पास 2। ओके, देखिए सेक 30 का कॉस 30 का जो होता है उसका रेसिप्रोकल होता है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आपको देखने में ये अजीब लगेगा लेकिन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको करना क्या है, केवल क्रॉस कर देना है, इसका यहाँ इंटू इसका यहाँ इंटू। तो हम करेंगे क्या, इसका जब यहाँ पर इंटू होगा तो ये आएगा कितना 2 प्लस √2 का यहाँ इंटू होगा तो हो जाएगा कितना √6। आप ऐसे कर लीजिए या आप चाहें तो केवल 2 का एलसीएम ले सकते हैं। मतलब देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि इस 2 और √2 में 2 का मतलब है √2 इंटू √2, ठीक है ये। तो इसमें √2 पहले से है तो आप चाहें तो यहाँ केवल √2 लिख दीजिए, समझ गए। यहाँ पर आप √2 लिखेंगे एलसीएम लेके तो यहाँ आ जाएगा √2 और इधर आ जाएगा कितना √3। नहीं समझे क्या, देखिए क्या है कि इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। ओके, तो ये √2 एक एलसीएम हो, मतलब एलसीएम तो 2 ही आएगा तो यहाँ √2 कॉमन हो जाएगा, केवल √2 बचेगा, यहाँ इंटू हो जाएगा। ओके, तो एलसीएम आया यहाँ पर 2। ओके, अब अपॉन में इसका यहाँ पर इंटू और 2 बाहर कर लीजिए, 2 ऐसे बाहर कर लीजिए तो यहाँ 1/√3 प्लस 1 बचेगा, √3 का यहाँ इंटू, तो 1 प्लस √3 बाई क्या √3। इस √3 को यहाँ हम ऊपर ले जाएंगे और इसको ये यहाँ पर, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 और ये √3 यहाँ ऊपर कर दीजिए। तो √3 का √2 में इंटू होगा तो √6, √3 का 3 में होगा, हो जाएगा कितना 3। ओके, आप चाहें तो √3 बाहर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत है नहीं। और ये 2 2 जा 4 आ जाएगा, यहाँ 1 प्लस √3। ओके, ये आंसर आप लिख दीजिए। आप चाहिए तो रेशनलाइज करिए, नहीं करिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, यहीं पर छोड़ दीजिए। ओके, वो आपके ऊपर है।